बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट नुमान अली और आप देख रहे हैं डॉक्टर नुमान अली हमजा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक भाई ने व्हाट्सएप पे मुझे कुछ वीडियोस, कुछ वॉइस नोट्स और कुछ मैसेजेस सेंड किए थे। उनमें से एक ये था कि बाकी तो मसाइल उसके तकरीबन ठीक हो चुके हैं, लेकिन एक मसला उसका ये था कि उसकी गाय जो है, तकरीबन गाय नहीं, आप वैड़ी कह सकते हैं, हीफर कह सकते हैं, बछिया बछड़ी कह सकते हैं उसको। तो उसकी एक टांग में प्रॉब्लम आ रही है, वो उसको खींच कर चल रही है, लंगड़ेपन का इजहार कर रही है। तो उसने पूछा कि इसके लिए क्या हल करना चाहिए। एक डॉक्टर साहब से उन्होंने रब्ता किया तो उन्होंने डिक्लोरान और पेनाकॉर्ड जो है वो रिकमेंड किया है कि उनमें से एक इंजेक्शन जो है वो 2 से 3 दिन तक लगाएं, इंशाल्लाह आपका जानवर ठीक हो जाएगा। तो मैंने आज मैसेजेस चेक किए तो तब मेरे जहन में भी कुछ आया। मैंने अपना जो मशवरा था वो भी देना कह लें कि मेरे लिए ज़रूरी था। तो मैंने उनको ये कहा है कि सबसे पहले नंबर पर तो हम आज इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि जानवर का लंगड़ापन जो है उसको ठीक करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। दूसरे नंबर पर, अगर यार आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए, क्योंकि आज मुझे एक भाई ने स्पेशली ये मैसेज करके कहा था कि आप मुझे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लें, ताकि मुझे आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन जरूर दबा दें। अच्छा, तो बात करते हैं कि जब भी जानवर को पाँव का दर्द हो, टांग का दर्द हो, तो उसको सबसे पहले नंबर पर तो उसको पकड़ना पड़ता है कि ये मसला है किस जगह पर और उसकी नौयत क्या है। बैरूनी जख्म है, अंदरूनी जख्म है, पट्ठा खिंच गया है या क्या सूरत हाल है। तो सबसे पहले नंबर पर जो उसकी टांग है उसको पूरी को पलपेट करना पड़ता है, कह लें कि पंजाबी में कह लें कि टोना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि उसको प्रॉब्लम किस जगह पर आ रही है। जिस हिस्से में प्रॉब्लम आ रही है उस हिस्से को फिर चेक करें कि कहीं उस पर सोजन तो नहीं है, सोजिश तो नहीं बनी हुई, कोई बैरूनी या अंदरूनी जख्म तो नहीं महसूस होता। अगर आपको कोई ऐसी चीज महसूस नहीं होती तो मोस्टली चांसेस ये होते हैं कि वहां पर कोई नर्व जो है वो खिंच गई है, उसको कोई प्रॉब्लम बन गई है। उसकी बहुत सारी वजूहात बन जाती हैं। तो इस चीज का आप मुआयना कर लें, उसके बाद जो है प्रॉब्लम मसला आता है या कह लें कि हमने हल करना होता है। तो हल के लिए डिक्लोरान इज द बेस्ट इंजेक्शन और पेनाकॉर्ड भी अच्छा है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछते हैं कि कौन कौन से इंजेक्शन बेहतर है, तो मैं सबसे पहले नंबर पर तो ये कहूंगा कि जानवर के जख्म की आपने नौयत चेक कर ली है, तो उसके हिसाब से पहले नंबर पर अगर तो अंदरूनी कोई जख्म है या अंदरूनी कोई पेन जानवर को है तो उसके लिए आप आयोडेक्स और पेनाकॉर्ड कह रहा हूँ, आयोडेक्स जेल या फिर डिक्लोरान जेल जो है उसका इस्तेमाल करें बैरूनी तौर पर, मतलब उसका जो मसाज करें ताकि अंदर से जख्म है या जो भी सूरत हाल है वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। और उसके साथ आप डिक्लोरान इंजेक्शन लगा सकते हैं, लॉक्सन इंजेक्शन लगा सकते हैं, फ्लोनिक्स इंजेक्शन लगा सकते हैं, इनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। और पेनाकार्ट जो है उसका भी इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाया जा सकता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम है जानवर के पट्ठे में तो उसकी सूरत हाल में आप एक कोई अच्छा पेन किलर इस्तेमाल करवा सकते हैं, जिनका मैंने नाम लिया है एक्सेप्ट, पेनाकार्ट, और साथ में आप उसको न्यूरोबियान के इंजेक्शन लगाएं ताकि उसके नर्व जो है उसको भी आराम मिले और वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, मेरी ओपिनियन। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।